हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। राजस्थान जीके को कैसे तैयार करना है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स में राजस्थान जीके के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, या फिर इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से हमें किस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट तैयार करें कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, या फिर हम 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ विथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं गलत हो रहे हैं, या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या सा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं ये कि बताऊंगा दोस्तों। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न गए हैं उनको व्याख्या सहित वर्णन करना है, व्याख्या सहित उनको क्या करना है, स्टडी करनी है। अपने हर एक वीडियो में मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि भाई जितने भी राजस्थान स्टेट की जो एग्ज़ाम्स हुई है, राजस्थान स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको पढ़िए, उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखिए, उनकी व्याख्या पढ़िए। जो भी क्वेश्चंस आ रहा है उनसे प्लस माइनस का मतलब होता है 2 लाइन पहले 2 लाइन बाद में, कि भाई उनकी जो भी आगे और पीछे जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। तो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, क्योंकि देखो दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस को अगर आप बार बार उठाओगे तो इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको कवर करने में आपके 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हो फिर भी आपको क्या होता है 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। फिर भी ऐसा रहता है मन में कि यार मैंने जो पढ़ा है वो सही है नहीं है, या फिर उसमें से क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम्स के एक बार आप डिटेल से स्टडी कर लीजिए। अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम पेपर हो रहा है उसमें से आउट ऑफ 75 अगर किसी पेपर में 75 राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। और 50 प्लस में से अगर आप 47, 48, 45 भी अटेम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। हर पर्सन को किसी टॉपिक से रिलेट करके पढ़िए। रिलेट का मतलब हो गया, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, या किसी दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर कोई अदर टॉपिक कुछ भी पढ़ रहे हो, क्लास संस्कृति या किसी से भी नृत्य वर्त्य कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक है उसको रिलेट करके पढ़ें। किसी दोस्त से करें, किसी फैमिली मेम्बर से करें, या अपने आसपास के कोई चीज़ है, जगह है जहाँ से वो रिलेट हो सकती है। उस तरह से क्या होता है वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। लंबे समय तक याद रहने के साथ में वो चीज़ें आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। कभी भी अगर 6 महीने बाद भी कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो अपन ऑप्शन देख के उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ऑप्शन देख के उसको अपन जज कर सकते हैं। ये बेनिफिट मिलता है अगर किसी भी टॉपिक से, किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नक्शा हो तो कृपया उसी से जीके तैयार करें। देखो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास मैप की फैसिलिटी है, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और मैप इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, नहीं है तो आप ऑफलाइन परचेज़ कीजिएगा। अगर जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में या स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका एक मैप निकाल लीजिए। मैप में जो चीज़ें जहाँ पर हैं उसको अंकित कीजिए। जैसे आप राजस्थान का मैप उठाया और राजस्थान मैप में जैसे सीकर है, अजमेर है, जयपुर है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हो उस मैप के अंदर आपको वो चीज़ें वहाँ पे नोट करनी है। जैसे अपन मैं राजस्थान का जिक्र अगर इस तरह से बनाता हूँ राजस्थान का, तो अगर आप जयपुर पढ़ रहे हो तो जयपुर को यहाँ पे आपने हाईलाइट किया। इससे क्या होगा, जो भी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, जो सीमाएं लग रही हैं, वो जियोग्राफी आपकी तैयार होती है। साथ में उसके अंदर जो भी उसके जो पॉइंट्स हैं, आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो आप कवर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इधर पाकिस्तान लगता है अपने, तो पाकिस्तान से साथ में सटी हुई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो भी आपका इजीली तैयार हो जाएगा। उसको सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया और कारगर साबित होने वाला तरीका क्या, खुद के नोट्स बनाएं और शॉर्ट ट्रिक बनाएं। देखो दोस्तों अपन अक्सर क्या करते हैं, लोगों के जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, हम उस पर डिपेंड रहते हैं। इससे दोस्तों होगा ये कि अपने जितने भी नोट्स बनाए खुद ने और जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो अपने को इजीली याद रहती है। ठीक है, तो खुद के जो भी नोट्स हैं, अपने ट्रिक्स बनाई होती है, वो जो ट्रिक्स होती है वो खुद ने बनाई है, इस वजह से वो क्या है लंबे समय तक याद रहेगी। अगर कोई भी आप नदी नाले, कोई भी कला संस्कृति, कोई भी जियोग्राफी, कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन याद कर रहे हो तो उसकी जो ट्रिक्स बना रहे हो तो वो ट्रिक्स आप बनाते बनाते क्या कर लोगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चन को याद कर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ तरीके जो राजस्थान जीके अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए कारगर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।